डियर स्टूडेंट्स, कोनिक सेक्शन में आपके कोर्स में सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला है। आज मैं आपको सर्किल के बारे में बताऊंगा। सर्किल की डेफिनेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल तथा डिफरेंट कंडीशन में सर्किल की इक्वेशन कैसे चेंज होती है। सबसे पहले आप सर्किल के बारे में देखिए। अगर सी एच के एक फिक्स पॉइंट है और पी एक्स वाई एक वेरिएबल पॉइंट है, चर बिंदु। पी एक्स वाई इस तरह मूव करता है कि इसकी फिक्स पॉइंट सी एच के से डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहती है, समान रहती है। तो पी एक्स वाई के लोकस यानी बिंदु पथ को हम सर्किल कहते हैं। ये देखिए, आपको ये सर्किल यहाँ पे आपको बनेगा। अगर आप इसको डिफिनेशन ऑफ सर्किल देखिए, इन ए प्लेन सी एच के इज ए फिक्स पॉइंट एंड पी एक्स वाई इज ए वेरिएबल पॉइंट. Point pxy moves so that the distance from fixed point chk always remains same. Then locus of a point pxy is called circle. अब देखिए, फिक्स पॉइंट chk को हम जो है सेंटर ऑफ ए सर्किल कहते हैं और फिक्स पॉइंट से वेरिएबल पॉइंट की डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। यहाँ पर cp आपकी रेडियस होगी। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, किसी भी सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, वृत्त का मानक समीकरण, पी एक्स वाई आपका जो है वेरिएबल पॉइंट है, इसका सेंटर आपका सर्किल का सी एच के है और रेडियस आपकी सी पी ए है। यदि आपको किसी सर्किल की रेडियस गिवन है और सेंटर गिवन है तो आप इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए, द टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल व्हेन द रेडियस एंड सेंटर आर गिवन, द रेडियस ऑफ ए गिवन सर्किल ए एंड द सेंटर इज सी एच के। आप देखिए, पी एक्स वाई जो वेरिएबल पॉइंट आपका है और सी पी आपकी ए है। बाय द डेफिनेशन ऑफ द सर्किल, सर्किल की परिभाषा से डिस्टेंस बिटवीन पी एक्स वाई एंड सी एच की ए है, आपकी रेडियस है। तो डिस्टेंस फार्मूला आप जब अप्लाई करेंगे, रूट एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू ए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपको इक्वेशन मिलेगी एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये आपकी जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल है, जिसका सेंटर आपका एच ओ के और रेडियस ए है। ठीक है, अब देखिए, यदि किसी नोट पे देखिए, यदि किसी सर्किल का सेंटर आपका ओरिजिन है, मूल बिंदु है, तो h की वैल्यू 0 होगी और k की वैल्यू भी 0 होगी। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यानी किसी भी सर्किल इक्वेशन में अगर आपका इस फॉर्म में दिखाई देता है तो आप समझ जाएंगे इस सर्किल इक्वेशन का सेंटर जो है आपका 0 0 है, इक्वल्स टू ए स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे सर्किल को एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू। अब सेकेंड कंडीशन देखिए, व्हेन सर्किल टचेज एक्स एक्सेस, यदि कोई सर्किल आपका एक्स एक्सेस को टच करता है, तो देखिए इसका सेंटर आपके एच के है, तो ये एक्स एक्सेस को टच कर रहा, तो ये आपकी डिस्टेंस आपकी के होगी। तो आपकी सर्किल इक्वेशन हो जाएगी एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। ये सर्किल इक्वेशन है जब आपका सर्किल एक्स एक्सेस को टच करता है। व्हेन सर्किल टचेज द वाई एक्सेस, जब सर्किल आपका वाई एक्सेस को टच करता है तब उसकी इक्वेशन क्या होगी। देखिए, सर्किल के कोऑर्डिनेट आपके सेंटर के एच के हैं और ये डिस्टेंस आपकी एच है, तो ये आपकी रेडियस हो जाएगी। तो सर्किल की इक्वेशन होगी आपकी, जब ये वाई एक्सेस को टच करता है, सी पी आपकी डिस्टेंस आपकी एच है, तो सर्किल इक्वेशन हो जाएगी एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस की स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। सिमिलर, ठीक है। अब देखिए, आपको बताते हैं स्टूडेंट, वहाँ पे आपने देखा था इससे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, मानक समीकरण। अब आपको हम बात करेंगे सर्किल की व्यापक समीकरण के बारे में, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल जिसके सेंटर आपके एच के हैं और रेडियस आपकी ए है। तो आप इसमें, तो आपकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ भी इस इक्वेशन में अगर हम माइनस एच की जगह जी और माइनस के की जगह एफ रख दें और कांस्टेंट टर्म एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या सी पुटअप कर दें, तो आपको जो इक्वेशन मिलती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। यह आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल है। जहाँ, ठीक है,
टू फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ ए सर्किल फ्रॉम द जनरल इक्वेशन। किसी भी अगर आपको सर्किल की जनरल इक्वेशन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, इस फॉर्म में अगर कोई सर्किल इक्वेशन गिवन है तो इस सर्किल इक्वेशन से हम सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इसको पहले हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। एक्स स्क्वायर 2gx प्लस जी स्क्वायर ऐड किया, वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर देखिए हम यहाँ बना रहे हैं। तो जब परफेक्ट स्क्वायर इसको हम बना लेते हैं तो आपको सर्किल इक्वेशन इस फॉर्म मिलती है आपको x माइनस जी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एफ स्क्वायर इक्वल टू रूट जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। इसको जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर